सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर डॉग। बेसिकली ये चैनल स्टॉक मार्केट की चीज़ों से रिलेटेड है। इस चैनल पर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो जो चीज़ें आजकल के यूथ जब भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर डे टू डे ट्रेडिंग की बात करें या ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, तो वो सारी चीज़ों से फैसिनेट होके मार्केट्स में आते हैं। बट वो मार्केट्स में आ जाते हैं बट दे डोंट नो हाउ मार्केट्स प्ले विद देम, हाउ मार्केट्स प्ले विद देयर इमोशंस। तो हमने जितना भी इस मार्केट में रह करके एक्सपीरियंस गेन किया है इस मार्केट से, तो उस बेसिस पर हम मैं और मेरी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि इस चैनल के थ्रू हम आपको वो बेसिक चीज़ें सारी जो भी हमने सीखी हैं इस मार्केट से, वो आपको इजी से इजी वेज में हम बता पाए। एंड इस मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप एज एन ऑप्शन ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हो या एज एन इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने इस मार्केट में, यहाँ पर बेसिकली आपको जो सबसे छोटी एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो चीज़ जो पहली चीज़ होती है मार्केट की, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर पूरा मार्केट चलता है। तो ये हाँ, आज की जो हमारी वीडियो होगी इस पे हम ये चीज़ पूरा कवर करेंगे, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ सपोर्ट प्लेज इन द मार्केट एंड हाउ रेजिस्टेंस प्लेज इन द मार्केट। सपोर्ट होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, इन दोनों के मायने क्या होते हैं और आपको ये चीज जानना क्यों जरूरी है। क्यों एक अगर बंदा या एक इंडिविजुअल जो ये सोच रहा है कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाने हैं, मुझे डे ट्रेडर बनना है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए या मुझे वैसी लाइफ चाहिए, तो उस चीज के लिए व्हाई इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट, ये हम आपको आज की वीडियो के थ्रू बताएंगे। वी विल लेट यू नो कि ये चलता कैसे है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट्स में कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। और एट द सेम टाइम इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड वीडियो के एंड में हम लोगों ने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है एंड आई एम श्योर कि आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। सो लेट्स गो, लेट्स वॉच आउट द फुल वीडियो। थैंक यू। ओके गाइस, तो जो पहली चीज़ मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी, दैट वाज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक को आगे लेके जाते हुए हम पहले इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सपोर्ट से। सो व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट एक वो चीज़ है जहां पर मार्केट अपने प्राइस को रिट्रेस करता है। मार्केट उस प्राइस पे थमता है, ठहरता है, रुकता है, और उस प्राइस से मे बी बहुत सारे ट्रेडर्स या बहुत सारे स्कैल्पर्स या बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस उस जोन पर से टैप करके प्राइस वहाँ से रिवर्स हो सकता है, दैट इज़ ऊपर जा सकता है। तो जैसे कि अगर अभी आप इस चार्ट में देख रहे हैं, जैसे कि ये चार्ट मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। इसका टाइम फ्रेम हम थोड़ा छोटा करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और यहाँ पर हम कंसीडर करने की कोशिश करेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पर इस चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस को तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हम इस चार्ट पर बेसिकली ये ढूंढेंगे कि वेयर इज सपोर्ट। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है मेरे पास यहाँ पर चार्ट पे, ठीक है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं और डेट वाइज अगर हम देखते हैं, तो जैसे कि अगर ये 8 तारीख का जो ग्राफ है उसको मैं 15 मिनट्स पर लेकर जाता हूँ, तो 8 तारीख के मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी, गैप डाउन से ओपनिंग हुई थी, ठीक है। और मार्केट ने इस पॉइंट पर अपना एक सपोर्ट क्रिएट किया था। इस पॉइंट पर सपोर्ट बेसिकली ये होता है कि जहाँ पर मार्केट 3 टाइम से ज़्यादा जिस जोन को रिस्पेक्ट करे, 3 टैप्स से ज़्यादा अगर उस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको हम एक सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे मार्केट ने इस जोन पे 3 बार से ज़्यादा टैप किया हुआ है, जैसे कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर 15 मिनट्स के कैंडल, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने 10 बार से ज़्यादा अपने प्राइस पर, अपने प्राइस और इस जोन को रिस्पेक्ट किया। तो यहाँ पर जो बायर्स अवेलेबल है मार्केट में प्राइस को ऊपर पुश करने के लिए, तो उन बायर्स ने, उन ट्रेडर्स ने इस जोन को एज अ सपोर्ट जोन पकड़ा पकड़ा हुआ है। ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि इस जोन से प्राइस
मे बी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन है नहीं कि प्राइस वहीं पर रहेगा या अगर सपोर्ट को टैप करेगा तो प्राइस बेसिकली ऊपर ही जाएगा और आप आँख बंद करके अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि मार्केट ने अगर एक जोन को सपोर्ट बनाया हुआ है तो मार्केट उस जोन को टेस्ट करेगा, टैप करेगा, एंड जब भी वो आपको एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल देगा, ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल या वाइट कंफर्मेशन कैंडल देता है प्राइस ऊपर जाने की, और तो आप वहाँ पर एक अच्छी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं इस टाइम फ्रेम को पीछे लेकर के आता हूँ, 15 मिनट से 5 मिनट्स पर लाता हूँ, 5 मिनट से 3 मिनट्स पर लाता हूँ, 3 से 2 पर लाता हूँ। तो 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम से अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को लेकर आता हूँ, तो आप सब देख सकते हैं कि इस जोन से बहुत अच्छा एक सपोर्ट प्ले किया है मार्केट ने। ठीक है, इस जोन से एक अच्छा सपोर्ट प्ले किया है। एट द सेम टाइम 1 मिनट के जो छोटे टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हमें ऊपर भी एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर के सपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा टैप्स है, तो मार्केट ने उस रिएक्शन को भी अच्छा होल्ड किया हुआ है। ये वाला जो रिएक्शन है हमारा 24,420 का जो पॉइंट का जो मार्केट का लेवल है, वहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट बनाया है मार्केट ने। सो व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट इज बेसिकली एरिया वेयर मार्केट्स रिट्रेस देयर प्राइस। मार्केट अपने प्राइस को रिस्पेक्ट करता है, उस जोन से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, एंड एट द सेम टाइम मार्केट उसी जोन से, उसी सपोर्ट लेवल से एक 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट की कंफर्मेशन दैट इज़ ग्रीन या वाइट कैंडल से प्राइस को ऊपर लेकर के जाता है। तो इफ़ यू आर अ बायर, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ बाय साइड, कॉल साइड, कोई भी स्टॉक, कोई भी क्रिप्टो या कोई भी इंडेक्स जैसे बोल सकते हैं इंडियन मार्केट में, दैट इज़ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, कोई भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो आप, कोई भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट अगर आपको मार्केट का समझ में आ रहा है कि मार्केट कहाँ पर अपना सपोर्ट प्ले करता है मार्केट में, देन आप वहाँ पर से इजीली अपने प्राइस को या अपने स्टॉक को, अपने क्रिप्टो करेंसीज को, अपने फॉरेक्स पेयर्स को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ से आप प्राइस को अच्छे से लॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर इफ़ यू आर अ बायर, आपने यहाँ की 1 मिनट कंफर्मेशन पे एक एंट्री प्लेस की होगी बाई साइड की, तो ये एंट्री आपको इस कंफर्मेशन से कितने पॉइंट्स देती है? ये एंट्री आपको अप्रॉक्सीमेटली 61 पॉइंट्स दे रही है, और आपका एक छोटा सा एसएल होता है। अगर हम 15 पिप्स का एसएल देके, 15 पॉइंट्स का एसएल देके, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को अच्छा रिस्पेक्ट किया, आपके लेवल को टैप किया, और वहाँ से कोई भी मार्केट में कोई भी कैंडल आपके स्टॉप लॉस की तरफ गई नहीं, सारी कैंडल्स ऊपर ही गई। सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट ने बहुत अच्छा एक जोन बनाया और वहाँ से प्राइस को ऊपर लेकर के गए। तो आप अगर आप 1:2 कर रहे हो, 15 पिप्स का अगर 15 पॉइंट्स का अगर आप एसएल प्लेस करते हो अपने ट्रेड में, तो 30 पॉइंट्स या 30 पिप्स आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, ये 30 पिप्स आपके यहीं पे हो जाते थे, लेकिन मार्केट ने कैसे किया? मार्केट ने 44 पिप्स क्लीन दिए, उसके बाद एक छोटी सी रिटेस्ट आया, फिर वहाँ से सीधा मार्केट ने आपको 60 पॉइंट्स जो है इस ट्रेड में कंप्लीटली आपको ये 60 पॉइंट्स का एक ये ट्रेड मिल गया। तो दिस इज़ व्हाट सपोर्ट्स प्लेज इन द मार्केट। सपोर्ट को अगर आप समझ जाओगे तो आपको एक बेसिक चीज़ मार्केट के बारे में समझ में आ जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट सपोर्ट इन चार्ट्स, इन ट्रेडिंग, इन डे ट्रेडिंग, इन इन्वेस्टमेंट, इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अगर आपको स्टॉक मार्केट में या अगर आपको शेयर मार्केट में अपना करियर सेट करना है, तो यू शुड नो व्हाट इज सपोर्ट एंड हाउ डज सपोर्ट प्ले इन द मार्केट्स। सो लेट्स कम बैक टू आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया कि मार्केट में सपोर्ट किस तरह से प्ले करता है, सपोर्ट होता क्या है, हाउ डज इट प्ले, और एक रिटेलर को या एक इन्वेस्टर को या एक बेसिक ट्रेडर को, बिगनर ट्रेडर को या एक्सपीरियंस ट्रेडर को सपोर्ट किस तरह से हेल्प करता है चार्ट समझने में। तो उसी चीज़ को आगे लेके जाते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बेसिकली वो लेवल होता है जहाँ पर मार्केट अपने प्राइस को एक लेवल तक लेकर जाता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ से मार्केट रिजेक्शन, वहाँ से आपको चार्ट पे रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस? अब रेजिस्टेंस, आपको चार्ट पे रेजिस्टेंस कहाँ पर है ये चीज़ पता कैसे चलेगी, ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब ये चीज़ आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर आपको एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है
तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि एक लेवल पे या एक पॉइंट पे 3 बार से ज़्यादा अगर मार्केट ने रिट्रेस किया है तो आप उसको एक सपोर्ट जोन लेते हो, उसको एक सपोर्ट जोन कंसीडर करते हो। वैसे ही रेजिस्टेंस में भी एक मार्केट के हायर लेवल पे, एक हाई लेवल पे, एक ऊपर वाले जोन में अगर 3 से ज़्यादा बार मार्केट में चार्ट्स में आपको टैब्स दिखेंगे, उस लेवल को अगर 3 से ज़्यादा बार मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्ट करके मार्केट वहाँ से नीचे आता है तो उसको हम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब चार्ट्स पर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आप एक लेवल को रेजिस्टेंस कैसे कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 का ये एक चार्ट मैंने ओपन किया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, या अगर हम देखें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ और इस चार्ट को अगर मैं आराम से देखता हूँ, थोड़ा जूम इन करके अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे ये एक जो लेवल है, मेरे लिए ये एक लेवल यहाँ से जो प्ले कर रहा है 25,223 का, इसको मैं एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकता हूँ। रीज़न बीइंग कि इस लेवल पे 3 से ज़्यादा बार मार्केट ने टैप किया हुआ है, दैट इज़ यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 4 टैप्स तो इसी लेवल पे हो गए स्टार्ट में ही, 1 2 3 4। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने अच्छी रिजेक्शन दी इस लेवल से, इस लेवल पे रिजेक्शन दिया, वापस आया, इस लेवल को अगर एक बार ब्रेकआउट किया, इसको हम एक फेक आउट भी कंसिडर कर सकते हैं। फेक आउट मतलब कि कोई भी लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाता बट वापस से बेसिकली नीचे ही आ जाता है, तो उसको हम एक फेक आउट कंसिडर करते हैं। तो इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया और वहाँ से मार्केट ने वापस से अपने प्राइस को नीचे ही लेकर आई है, तो इसको हम एक अच्छा रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। अगर मैं इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँ इस चार्ट को, दैट इज़ ऑफ 3 मिनट्स, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चार्ट को लेकर आता हूँ और यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है मेरा, तो इस चार्ट पे हम चलिए देखते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अब ये मार्केट का गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, और मार्केट यहाँ पर एक ही जोन में चला, दैट इज़ लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था वो नीचे की तरफ ही रखा है, इस स्ट्रक्चर में मार्केट गिरा है। ठीक है, तो इस अगर एकदम मार्केट का सीधा सीधा खड़ा फॉल है तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करने का बेसिक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये 2 कैंडल ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और इन 2 कैंडल्स ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको जूम करते हैं तो इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये थोड़ा ऊपर गई कैंडल इसको लेवल को तोड़ने के लिए, बट इसको रिस्पेक्ट यहाँ पर किया और इस लेवल को वापस से रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, तो मैं इसको एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अपने लिए कंसीडर करूँगा। ठीक है, और कंसीडर करके अगर मैं 1 मिनट सेलिंग, मैं पुट साइड बैठा हूँ, इफ़ आई एम ए सेलर इन द मार्केट टुडे, आई एम नॉट अ बायर। अगर आप देख रहे हो मार्केट की कंडीशन है कि मार्केट पूरा सुबह से जब से भी ओपनिंग हुई है 8 तारीख की, 8 अगस्त की, मार्केट सिर्फ नीचे ही आया है। ओके, मार्केट ने सिर्फ सेल साइड ही आपको सारी एंट्रीज दी है। तो अगर मेरी एंट्री पुट साइड की होगी, अगर मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा इस मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल को एक बार मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से एक रिटेस्ट आया, फिर मार्केट नीचे के एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, इस जोन में कंसोलिडेट किया मार्केट ने, तो यहाँ पर पेशेंस गेम आ जाता है ट्रेडर्स का। यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ने फिर से उस रेजिस्टेंस लेवल को एक टैप किया, एक टैप करके 3 मिनट पे एक सेलिंग की कंफर्मेशन कैंडल दी, जिसको मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ। बाकी ट्रेडर्स जो हैं आपके साथ जो लाइव ट्रेड्स देते हैं, लाइव ट्रेडिंग करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि लेवल को रेजिस्टेंस को टैप देते ही एंटर कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और फिर आपको अपने ट्रेड्स दिखाएंगे। बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर आप 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री प्लेस कर रहे हो, तो आपका जो एंट्री लेवल होगा वो उस कैंडल के नीचे ही होगा दोस्तों, ऊपर नहीं होगा, नीचे ही होगा। तो जो चीज़ें भी काउंट होंगी फिर वो उसके नीचे से ही होंगी। आप ये सोच नहीं सकते कि 3 मिनट्स की क्लोजिंग के बाद में के ऊपर ही मैंने ट्रेड अपना ओपन कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लेस करता हूँ सेल साइड के लिए, ठीक है, जैसे मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड आपको रेशियो बताया था, तो उस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए मैंने यहाँ पे एक 20 पॉइंट का एसएल लगाया है, या 15 पॉइंट का आप बोलेंगे तो मैं 15 पॉइंट कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये 15 पॉइंट का आपका एसएल हो गया।
और ये टीपी हमारा जो पहला इनिशियल टीपी होगा हम पकड़ लेते हैं 40 पिप्स का हो गया या 40 पॉइंट्स का हो गया, ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट की, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके आपको एक कंफर्मेशन कैंडल दिया। कंफर्मेशन कैंडल के बाद मार्केट सीधा 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 जो था पुट साइड ही गया, दैट इज सेल साइड ही गया। इसको अगर मैं 1 मिनट पे देखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए ये आपका ट्रेड था, आपने यहाँ पर एंट्री की होगी इस लेवल पर से, और इस लेवल पर से मार्केट सीधा 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 आपके जोन से नीचे ही आया है, एक बार भी आपके एसएल को कट करने के लिए नहीं आया। तो ये आपके लिए छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको ये ट्रेड बता देता हूँ, और इस ट्रेड ने आपको बेसिकली 120 पिप्स दिए, 120 पॉइंट्स दिए मार्केट में, ठीक है। तो 120 पॉइंट का ट्रेड ये आपका हो जाता है सिर्फ और सिर्फ अगर आप रेजिस्टेंस कैसे प्ले करता है मार्केट में उस चीज़ के बारे में जानते हैं, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ के ऊपर मेहनत करके कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, आप अपनी ट्रेडिंग को या अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे लेकर के चलते हैं। तो ओके गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिस चीज़ की बात मैंने शुरुआत में की थी वीडियो के कि क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए ज़रूरी है, एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करके आप अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार गो थ्रू करेंगे, अच्छे से एक बार चेक करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इफ अगर आपको इन सारी चीज़ों में, इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चीज़ कमेंट कर सकते हैं कि जो भी आपको डाउट है। तो वी विल ट्राई, मैं और मेरी टीम हम ये कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स है उस चीज़ को क्लियर कर सके। एट द सेम टाइम वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि दैट आई एम हैविंग अ सरप्राइज फॉर यू, एंड मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अब टाइम आ गया है वो चीज़ आपसे डिस्कस करने का। दैट इज मैं और मेरी टीम ने ये चीज़ एक प्लान की है कि हम इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को, आप जैसे बिगनर ट्रेडर्स को या आप जैसे एस्पायरिंग ट्रेडर्स को जो एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक ट्रेडर बनने का सपना देखते हैं, बट यू गाइज डोंट नो कि ये चीज़ें आपको कहाँ पर लैंड कर सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको इस पे देखनी पड़ेंगी। बिना नॉलेज के, अगर बिना सीखे आप अपने पैसे, हार्ड अर्न मनी मार्केट्स में लगाएंगे तो बेसिकली उस चीज़ के लिए मैंने और मेरी टीम ने ये चीज़ डिस्कशन किया एंड देन वी फाइनलाइज्ड कि हम एक काइंड ऑफ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज बेसिक ऑफ मार्केट, इस चीज़ को लेकर के जो एडवांस लेवल तक होता है मार्केट में, वो सारी चीज़ें हम हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी वीडियोस के थ्रू आपको ये सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से, बहुत ही इजी वेज में सिखा सके, जिसको गो थ्रू करके आपको भी पता चले कि व्हाई इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाई इज फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, आप मार्केट्स की मूवमेंट्स कैसे समझ सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत अच्छा रन करता है, XYZ। बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट्स में। अगर आपको एक डे ट्रेडर बनना है या आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, आपके पास फंड्स है, यू हैव फंड, आपके पास टाइम है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द चार्ट्स, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आप ट्रेड करेंगे भी कुछ टाइम के लिए, कुछ पैसे बना भी लेंगे, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स वो सारे पैसे आपसे लेकर के चला जाएगा। तो अगर वो चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, एंड आप बताएं कि अगर आपको कोई और चीज़ जाननी है ट्रेडिंग के बारे में। बिकॉज यहाँ पर ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ पैसा ही बनता है, यहाँ पर पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है कि मार्केट आपको क्या चीज़ सिखाने जा रही है, क्या सिखा सकते हो। बट वो सारी चीज़ों को लेने के लिए, वो सारे एक्सपीरियंस को लेने के लिए पहले आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक ऑफ चार्ट्स, बेसिक अबाउट ट्रेडिंग, कोई भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसके लिए पहले उसका बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं और मेरी टीम यही कोशिश करेगी कि हम हमारे चैनल के थ्रू आपको सारी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करें, एंड देन लेट्स सी कि आप एज अ ट्रेडर कैसे ग्रो करते हैं हमारे साथ में। एंड एट द सेम टाइम, जैसा मैंने कहा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनी सजेशन, आप काइंडली हमारे वीडियो के या हमारे चैनल के जो कमेंट सेक्शंस होते हैं वहाँ पे आप हमें उस चीज़ के बारे में बताइए। वी विल ट्राई टू सॉर्ट दैट थिंग फॉर यू। एट द सेम टाइम जाते जाते यही बोलूँगा कि इफ़ यू गाइज आर ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा।
मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। ध्यान से ट्रेड कीजिए, अच्छे से वीडियोस देखिए, सारी बेसिक नॉलेजेस लीजिए, एंड सी यू as soon as possible in the next video. Thank you.